Assalamualaikum students. Ninth class English A, Unit number 1, The Savior of Mankind. उसका आज हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमने वर्ड सिनोनिम्स को डिस्कस कर लिया। हमने पढ़ा था, ये वर्ड सिनोनिम्स भी हमारे हो गए, वर्ड मीनिंग्स, हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है लर्निंग में वो आता है, ये टॉपिक आ गया जी ये, और ये पेज नंबर है 9, पेज नंबर 9 पे। यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। अब ये टॉपिक है एक्चुअली आपका, ये घर से जाके करने वाला काम है। आपने खुद इसको फाइंड आउट करना है। डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए। एक्चुअल में अब डिजिटल दौर आ गया। पहले तो डिक्शनरीज होती थी बुक शेप में, हमारे पास होती थी फिजिकली, जैसे आपकी बुक है इंग्लिश की, वैसे ही डिक्शनरी की बुक होती थी जिसमें तकरीबन इंग्लिश का हर वर्ड होता था, उसके मीनिंग्स, उसकी डिटेल्स, उसकी प्रोनाउंसिएशन, फिर वो ग्रामेटिकली वर्ड क्या है, वो सारी डिटेल्स आती थी। अब चूंकि टाइम बदल चुका है, अब आ गया है गैजेट का दौर। आपके पास कोई भी डिवाइस है, कोई भी गैजेट है, आपने उसमें डिक्शनरी को डाउनलोड कर लेना है। अगर तो आपके पास फिजिकल ये है तो वेल एंड गुड, फिजिकल डिक्शनरी नहीं है तो फिर आपको गैजेट की तरफ जाना है। आजकल जो द मोस्ट यूज्ड जो डिवाइस है वो मोबाइल फ़ोन्स हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी डिक्शनरी ऐड कर लें, इंस्टॉल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक डिक्शनरी इंस्टॉल की हुई है, उर्दू डिक्ट, DICT, बहुत ही ज़बरदस्त डिक्शनरी है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप चाहते हैं तो ये डिक्शनरी डाउनलोड करें मोबाइल में, और वहाँ पे आपने जब कोई भी वर्ड राइट करना है ना, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपके सामने लिखी आएगी, उसका डिक्शनरी मीनिंग भी आपके सामने आएगा, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी कि ग्रामेटिकली वो कौन सा वर्ड है बनता है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वो भी आपके सामने आएगा। तो आप उसको वहाँ से आसानी से देख सकते हैं, और ये आपने खुद करना है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन चले, मैं आपकी हेल्प के लिए आपके सामने हूँ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आपने खुद भी काम ये लाजमी करना है, और मैंने आपसे पूछना भी है कि आपने क्या डिक्शनरी डाउनलोड की, या आपके पास डिक्शनरी घर में मौजूद है तो उसमें से वर्ड्स निकाले, देखा आपने, चेक किया, फिर उसको लर्न भी करना है। अब इसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ऑलरेडी आपको सेंड भी किए हुए हैं। उन्हीं नोट्स की तरफ भी आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको उसकी मदद से भी थोड़ा गाइड कर दूँ। तो वर्ड क्या है हमारे पास, ये जो स्टेटमेंट है, यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। पहला वर्ड हमारे पास है इमेजिनेशन। अब ये प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये फोनेटिक्स होते हैं जो सिंबॉलिकल ये वर्ड्स होते हैं। इसको हम अभी नहीं छेड़ते हैं, इसको टच नहीं करेंगे, इट्स अ सेपरेट टॉपिक, और अभी तक बोर्ड में इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं आया है MCQs में जो हम देखें, इसको हम बाद में देखते हैं। ये है एक्चुअल में डिक्शनरी मीनिंग्स, मतलब इसकी जो डेनोटेटिव मीनिंग है ना, वो क्या है, यानी कि इमेजिनेशन का मतलब क्या है। यूनिट के अंदर हमने पढ़ा ना इमेजिनेशन क्या होता है। तो इमेजिनेशन क्या है कि आपके दिमाग में जो पिक्चर बनती है ना, जो सोच, फिक्र, ख्याल, आपके दिमाग जो सोचता है, जिसको सोचते चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। ठीक है, तो आपके दिमाग में तसव्वुराती तौर पर जहन के अंदर कोई पिक्चर जो जन्म ले रही है, कुछ भी जो बन रहा है, वो आपकी इमेजिनेशन है। तो मैंने इसको कैसे पॉइंट आउट किया, इसकी मैंने जो डिटेल राइट की, ये देखिए, द एबिलिटी टू फॉर्म पिक्चर्स और आइडियाज इन द माइंड। ठीक, अब ये बोर्ड में कैसे आएगा, ये साइनोनिम्स की शेप में आएगा, MCQs में आएगा। ये समझ लीजिए जैसे हमने मीनिंग्स पढ़े थे ना, आपको वर्ड्स एंड मीनिंग्स कल जो हमने डिस्कस किए, जो वर्ड सिनोनिम्स के अंदर हमने पढ़े थे, सेम ये वही चीज़ है। बस ये डिटेल के साथ बताना है कि इमेजिनेशन क्या है। तो डिक्शनरी मीनिंग अगर आपको ये आना MCQs में ही है, तो ज़रूरी नहीं यही वाले वर्ड्स हैं जिनकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, ये वाले ज़रूरी नहीं यही आए, वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट यही होगा कि भाई क्या है, आपके माइंड में जो पिक्चर बनती है, जो सोच और ख्याल और फिक्र होती है आपकी, वो इमेजिनेशन है। ठीक,
अच्छा, अब ये वर्ड ग्रामेटिकली क्या है? तसव्वुर, ख्याल, सोच, ये नाउन है। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या राइट कर दिया? नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए रिमार्केबल। अब रिमार्केबल क्या है? ऐसी चीज हमने पढ़ा ना, द अरब हैज अ रिमार्केबल मेमोरी, उनकी बड़ी गैर मामूली, बड़ी आला, जो मामूल से हटकर होती है, गैर मामूली मतलब अनयूजुअल। नॉर्मल इंसान कैसा होता है? मैं और आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी क्या है कि हम जंप कर सकते हैं, या एक इंसान की जंप करने की वो 3 फुट 4 फुट तक जंप कर सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। नॉर्मल इंसान इतना जंप कर सकता है। या हम कह सकते हैं जी नॉर्मल इंसान कितनी रोटियां खा सकता है? जी 2 3 मैक्सिमम, यही है ना। बड़ी भूख जी, बहुत कोई हो खाने वाला 4 खा लेगा। तो हम कहते हैं ना यार ये रिमार्केबल पर्सन है, इस काम में, खाने में रिमार्केबल है। तो क्या है? मामूल से हट के खाता है, ये 10 10 रोटियां खा जाता है। ये पिज्जा खाने पे है तो फैमिली पिज्जा अकेला ही खा जाता है, आम बंदा नहीं खा सकता। तो ये रिमार्केबल है, यानी कि ये बंदा अपने काम में रिमार्केबल है, खाने में रिमार्केबल है। अगर एक क्वेश्चन स्टूडेंट लर्न करता है, तो एक स्टूडेंट उस क्वेश्चन को लर्न कर लेता है जी। एक ऐसे दे दिया आपको, बेटा इसको लर्न करना है। एक स्टूडेंट ने उस ऐसे को 15 मिनट्स में लर्न कर लिया। 15 मार्क्स का ऐसे बोर्ड में 10th क्लास में आता है। तो एक स्टूडेंट क्या कर रहा है कि भाई वो, या अमूमन लोग उस ऐसे को तकरीबन 1 से 2 घंटे ले लेते हैं लर्न करने में, और एक स्टूडेंट उसी ऐसे को 10 मिनट्स 15 मिनट्स में लर्न कर लेता है। तो इट मीन्स कि उसकी लर्निंग रिमार्केबल है। आप शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करते हैं, एक स्टूडेंट कितना टाइम लेता है? 5 मिनट्स। एक लेता है 1 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन लर्न कर लेता है। तो नॉर्मली 5 6 7 8 मिनट्स लगते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन को लर्न करने में, लेकिन एक स्टूडेंट 1 मिनट में 1 शॉर्ट क्वेश्चन लर्न कर रहा है। इट मीन्स कि वो रिमार्केबल है, गैर मामूली काम करता है। इनके जो मामूल के मुताबिक काम होते हैं उससे हट के वो काम कर रहा है, वो है उसकी अनयूजुअल, रिमार्केबल। तो ये होता है अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, हैरान कुन, इन अ वे दैट काजेस पीपल टू टेक नोटिस। ऐसा काम जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर देता है, सरप्राइजिंग वर्क होता है, अनयूजुअल काम होता है, यानी गैर मामूली काम होता है, वो होता है रिमार्केबल। तो याद रखिएगा जब भी किसी वर्ड के साथ मोस्टली हम देखेंगे एबल लगता है ना, एबल, ABLE, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? एबल। तो ये इजेक्टिव को शो करता है बेसिकली। ठीक है, ये नाउन आपकी ये इजेक्टिव हो जाएगी आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब आ जाए कंपोज्ड। कंपोज्ड क्या होता है? कंपोज्ड ये कौन सी फॉर्म है? यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म यूज की गई है, कंपोज्ड। यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो भाई हमने जब इसकी डिक्शनरी मीनिंग में फाइंड आउट करना है तो हमने इसका पास्ट पार्टिसिपल ही लगाना है, इनके थर्ड फॉर्म ही लगानी है। रिटर्न होता है इसका, ठीक है, वो पढ़ा ना आपने, ऑल द पोएट्री वाज एक्सक्लूसिवली कंपोज्ड बाय द पोएट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, पढ़ा था ना हमने ये। तो सारी शायरी जो थी वो लिखी गई थी इस्लाम की आमद से पहले खास शुरा की तरफ से। तो कंपोज्ड मीन लिखा जाना, रिटन, क्रिएटेड, फॉर्मल, फॉर्म्ड, आल्सो मीन्स काम एंड इन कंट्रोल। तो आप इसका रिटर्न भी कर सकते हो, सिंपल, क्रिएटेड भी कर सकते हो, ठीक है, इतना भी काफी है। अब कंपोज मैंने क्या कहा, जैसे ये वर्ब है, लिखा जाना, पास्ट पार्टिसिपल है तो भाई वो वर्ब होता ना, ये पास्ट टेंस वर्ब। प्रिजर्वेशन क्या होता है? प्रिजर्वेशन द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग सेफ, महफूज करना, और इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपनी असली हालत में किसी चीज का रहना, किसी चीज का, इनके प्रिजर्वेशन होता है तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत, ठीक है, या किसी चीज को महफूज करना। द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग सेफ, किसी चीज को महफूज करने के अमल को प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, आपको मैं कोई चीज देता हूं, मैं कहता हूं ये बुक है मेरी, आप रख ले, मैं कल ले लूंगा आपसे। तो अब आपने बुक लेके आपको उसको प्रिजर्व करना है, महफूज कर लेना है बुक को, एज इट इज, जैसे मैंने दी थी वैसे ही रहेगी वो,
तो ये प्रिजर्वेशन होगा। अगर उसमें चेंजिंग्स आ जाती है, आप लाइंस लगा देते हो, पेज टेयर कर देते हो, तो वापस कल आके मुझे देते हो, इट मीन्स कि ये प्रिजर्वेशन यानी कि प्रिजर्व नहीं हुई। अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये प्रिजर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ की हिफाजत, तो ये नाउन होता है, हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़ एक्चुअली ये नाउन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो हो गया ना, उसके बाद आ जाएं वर्ड चेंज। अच्छा, हमने इसमें करना ये है कि इसमें है बेस वर्ड एनालाइज। एनालाइज की फॉर्म्स हमने आगे बनानी है, यानी कि एनालाइज को ही हमने वर्ब, एनालाइज को ही नाउन, एनालाइज को एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म में देखना है कि एनालाइज एक वर्ब है, इसका नाउन क्या होगा, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, इसका एडवर्ब क्या होगा। अगर बोर्ड में ये कहता है कि भाई एनालाइज का नाउन, तो आप यहाँ पे एनालिसिस, एनालाइज का वर्ब, ठीक है, ये तो भाई वर्ब, एनालाइज खुद वर्ब है, ये जो वर्ड है ना एनालाइज बेस वर्ड है, ये खुद एक वर्ब है। अगर वो पूछता है कि एनालाइज का जो एडवर्ब है, भाई एनालिटिकली है, एनालाइज की जो एडजेक्टिव है तो एनालिटिकल है, ठीक है। एक तो इसका ये हो गया, दूसरी इसकी डिटेल्स देखते हैं। अगर बोर्ड इस क्वेश्चन को देगा तो सिंपल यूं देगा कि एनालाइज वर्ड ग्रामेटिकली क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो हमने वो सिंपली बता देना होगा कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं, इसके मीनिंग्स नहीं आने हैं पेपर में। अच्छा खैर, अगर आ भी जाता है तो चलें थोड़ा इसका भी हम जायजा ले लेते हैं। अगर कोई वर्ड आ गया बोर्ड में, द वर्ड एनालाइज, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो अगर ये पूछ लेता है तो इसका मीन है टू एग्जामाइन समथिंग मैथेडिकली इन डिटेल। एनालाइज करना, किसी चीज़ का मुआयना करना, तजज़िया करना। मैं आपको दे देता हूँ कोई टॉपिक, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ जी आज हमारी क्लास में स्टूडेंट्स ने बहुत कचरा फेंका हुआ था यहाँ पे। अब आपको मैं दे रहा हूँ बेटा टास्क है ये आपका, एनालाइज करो कि ये किसने फेंका, कैसे यहाँ पे आया, चीज़ें यहाँ कैसे गिरी, किसने उनका माइंड सेट किया था, उन्होंने क्यों गिराया, फिर अब इसको साफ कैसे किया जा सकता है, फिर कैसे हो सकता है दोबारा ये काम ना हो। तो आपने अब इसको एनालाइज करना शुरू कर देना है। अच्छा, आप सोचेंगे अच्छा ये वहाँ से आया है, ये इधर से आया है, ये उसने फेंका होगा, ये ऐसे हुआ, ये इसने किया होगा। तो ये होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना, ये वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब है मुआयना करना। तो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन वाला ये पूछ लेता है कि वर्ब क्या, ये जो एनालाइज है ये क्या है, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो क्या बताएंगे, ये वर्ब है। उसके साथ ही एग्जामाइन समथिंग मैथेडिकली, अगर आपको वो पूछ लेता है कि एनालाइज एक्चुअल में है क्या, तो आप मतलब उसके मीनिंग्स में एमसीक्यूज में आ जाता है, सिनोनिम में आ जाता है, डेनोटेटिव मीनिंग्स में, डिक्शनरी मीनिंग्स में अगर वो पूछ लेता है तो आप सिंपल क्या करेंगे, टिक किस पर करेंगे, टू एग्जामाइन समथिंग मैथेडिकली, ठीक है। वो इतना भी पूछ सकता है, आगे ये भी लिख सकता है टू एग्जामाइन समथिंग इन डिटेल्स, ये भी आ सकता है, ठीक है। मतलब वो इतना इतना किया उन्होंने, उसके बाद इसको ले लिया। उसके बाद एनालिसिस, ये होता है नाउन, इसका मतलब है तजजिया, तजजिया करना, ठीक है। एक एनालिसिस और एनालाइज में डिफरेंस है। एनालाइज होता है किसी का मुआयना करना, कोई चीज़ आपको पकड़ा जाता हूँ, आप उसका मुआयना करना शुरू कर देते हैं, देखना, जांच पड़ताल करना। एक होता है एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग समथिंग इन डिटेल्स। अब उस अमल को एनालिसिस कहते हैं जो अमल किया जा रहा है। आप किसी चीज़ की तहकीक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, अब उस सारे प्रोसेस का नाम क्या है, एनालिसिस है, ये नाउन होता है। एक होता है एनालिटिकल, ये भी होता है तजज़ियाती, ये एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि आपने जो एनालिसिस किया और लॉजिकल रीजनिंग दी, कोई वजूहात दी, लॉजिकल, आप किसी को कायल करने के लिए कोई भी रीजंस देते हैं, लॉजिकल रीजन देते हैं, ये उससे रिलेटेड होता है, ये एनालिटिकल, तज्जियाती सोच। मैं कहता हूं इसकी सोच एनालिटिकल सोच है, क्रिएटिव सोच है, ठीक है। तो एनालिटिकल ये एडजेक्टिव है,
ही या शी हैज़ एनालिटिकल थॉट्स, उसके ख्याल बड़े तख्लीकी ख्याल हैं, एनालिटिकल हैं, तज्जियाती ख्याल हैं। जो भी किसी चीज़ को सोचता है तो बड़ा वो तज्जिया करके उस चीज़ का फिर वो आगे चलता है, वो लेके वो रीजनिंग बात करता है, यानी कि एक लॉजिक देता है किसी भी बात को समझाने के लिए, एक लॉजिक पेश करता है आपके सामने। यह है एनालिटिकल, रिलेटिंग टू और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग। बोर्ड में आपको पूछेगा एडजेक्टिव, ये एनालिटिकल क्या है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो आप क्या बताएंगे, ये एडजेक्टिव है। अगर आपके मीनिंग्स में चला जाता है वो आपको लेके एनालिटिकल मीन्स, तो आप क्या करेंगे, रिलेटिंग या यूजिंग एनालिसिस। या वो पूछ सकता है कि लॉजिकल रीजनिंग, रिलेटिंग टू लॉजिकल रीजनिंग, वो ये भी पूछ सकता है, तो आपने इसको कर देना सिंपल। उसके बाद आ जाता है एनालिटिकली, एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ मैनर। जब भी एलवाई साथ लगता है किसी एडजेक्टिव के तो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। तज्जियाती नजरिए से, तज्जियाती सोच से, तज्जियाती फिक्र से, तज्जियाती अंदाज से। ठीक है, तज्जिया करना क्या होता है, किसी चीज़ की डिटेल्स में चले जाना, डिस्कस करते जाना, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपना ख्याल शेयर करते जाना कि ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, या ये जो इंसान है ना, ये जो स्टूडेंट है ना, इसका अंदाज किसी भी चीज़ को लेके बड़ा वो मुआयने वाला अंदाज है, तज्जियाती अंदाज से उसने ये मामला आपके सामने रखा है। उसने ये जो टॉपिक आपको कंक्लूजन दिया है, एवं नहीं दे दिया, तज्जियाती अंदाज में उसने कंक्लूजन दिया है, यानी कि उसने तज्जिया किया, सारा कुछ किया, फिर आपके सामने उसको लेके रख दिया। ये उसका सारे मैटर को डिस्कस करने का अंदाज था, तज्जियाती अंदाज था। घर में कोई बात हो जाती है तो आप उसकी डिटेल डिस्कशन करते हो, ठीक है, तो आप उसके सोचने समझने का लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस, यानी कि इस अंदाज में आप उस वाक्य को देखते हो ना, तो वो जो अंदाज होता है ना एक्चुअली आपका, वो होता है एनालिटिकली, एडवर्ब ऑफ मैनर है वो। तो अगर बोर्ड में उसने पूछ लिया कि एनालिटिकली, तो याद रखिएगा जब भी कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट पे और खसूसी तौर पे एडजेक्टिव के लास्ट पे एल वाई लिखा होगा, इट मीन्स कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये एडवर्ब की एक टाइप, एडवर्ब ऑफ मैनर। वैसे तो टॉपिक मेन एडवर्ब ही है, लेकिन उसकी एडवर्ब की टाइप में जाएंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये। होप्स हो कि हमने जो आज का लेक्चर लिया है उसकी समझ आ चुकी होगी, तो इसको आपने लर्न करना है। बोर्ड में अगर पूछ लेता है कि इसका मीन क्या है एनालिटिकली का, तो आप क्या बताएंगे, इन अ मैनर that uses logical reasoning और analysis। ठीक है, तो वो कंप्लीट वर्ड जरूरी नहीं है आपसे वो सुनेगा या पूछेगा बोर्ड में, वो कुछ वर्ड दे देगा, इन द मैनर, ठीक है, या यूजेस लॉजिकल रीजनिंग, सिंपल। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से लर्न करना है। मैं इसके एमसीक्यूज में आपका टेस्ट भी लूंगा। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम बच्चों।